फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारा वीकली प्रेडिक्शन, जो कि है 10 to 16 अक्टूबर 2021। तो क्योंकि इस हफ्ते दशहरा भी आ रहा है, तो दशहरा हमें बताता है कि किस तरीके से बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और हमारे दिल में जितनी भी लोगों के लिए नफरत है या किसी के लिए हमने कहीं कुछ अगर दिल में रखा हुआ है, थोड़ा सा भी है, तो उसको बस इस दशहरा पे जला दीजिए और देखिए आपकी लाइफ किस तरीके से चेंज हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं मैनिफेस्ट करना। तो जब आप अपने अंदर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको दशहरा में आप जब निकाल देंगे, अपने दिल से एक संकल्प लेंगे, तो आप खुद फील करेंगे कि आपकी लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, कितनी खुशहाली लेकर आ रही है। तो चलिए हम लोग इसी उम्मीद के साथ में, इसी विश के साथ में चेक करते हैं कि हमारा आने वाला वीक हमारे लिए क्या स्पेशल लेकर आने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले एरिश राशि से मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यहाँ पे कार्ड ये कहते हैं कि भाई आप यहाँ पे इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपको कहीं से कोई चीज़ें ऑफ़र की जा रही है, कहीं से आपको चीज़ें सपोर्ट करने की कोशिश करना चाहती हैं, बट वो जो भी हेल्प है वो आप तक पहुंच नहीं रही है, वो चीज़ें आपसे दूर हो रही हैं। इसका एक ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा कमज़ोर फील हो रहे हैं, डिस्टर्ब फील हो रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि कोई आपको आके कोई सपोर्ट करके जाए, हेल्प करके जाए, बट वो सपोर्ट आप तक पहुंच नहीं पा रही है। इसके साथ में आपके लिए जो कार्ड आता है वो ये कहता है कि आप बहुत एग्रेसिव नेचर अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, अग्रेसिवली आप काम कर रहे हैं ताकि आप सब कुछ सेटल करके आप फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में एंटर कर सकें। बट चीज़ें जो है वो आपको फेवर नहीं कर रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, आप अपनों से दूर, इमोशनली वीक अपने आप को फील कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि आप जो डिसीजंस, जो एग्रेसिवनेस आप अपनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको कीजिए, बट किसी के पीछे बहुत ज़्यादा भागिए मत, क्योंकि जब तक किसी चीज़ का टाइम नहीं आता है वो चीज़ हमें नहीं मिलती है। तो जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। बट ये भी नहीं कहूँगी कि एफर्ट्स मत लगाइए, एफर्ट्स लगाइए बट बहुत ओवर ड्यू मत कीजिए, ओवर चीज़ों को मत एनर्जी अपना दीजिए, क्योंकि अभी आप जो एनर्जी देंगे या जो एफर्ट्स लगाएंगे उसका रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। सेकेंड राशि की तरफ जाएंगे हम लोग, वृषभ, टॉरस। टॉरस राशि वालों के लिए ये वीक जो है वो बहुत ही उनके लिए एक गुड न्यूज़ हम कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि प्रॉस्पेरिटी लेकर आया है। आप जो इतने टाइम से एक स्ट्रगल कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, चीज़ें जो आपके फेवर में नहीं जा रही थी, ये वीक आपको शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी या फाइनेंशियली आप यहाँ पे या एक स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद आपकी लाइफ में एक न्यू चेंजेस आ रहे हैं। ये कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा आपने अर्निंग आपकी यहाँ पे होगी, जिसको आप एज ए सेविंग के रूप में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इतना अच्छा आपका ये वीक जाने वाला है। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आता है कि ये सेविंग तो आपके पास में आई है, अर्निंग हुई है आपको इस वीक में, बट इमोशंस, आपको इमोशंस यहाँ पे वीक कर रहे हैं। आपको कोई कुछ आके कह जाएगा, कुछ बोल जाएगा, और आप अपना सब कुछ गुस्से में आके या ईगो में, ईगो तो नहीं है यहाँ पे, गुस्सा कह सकते हैं, बिना सोचे समझे, मतलब ऐसा बिल्कुल दान कर देंगे या जाओ ले जाओ। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। बहुत मुश्किल से आपके पास में इतना अच्छा टाइम आया है। अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा सा सेविंग करिए, आपके लिए बस यही कहूँगी। थर्ड राशि की तरफ हम पढ़ेंगे, जो कि है मिथुन, जैमिनी। मिथुन वालों के लिए भी ये वीक बहुत ही अच्छा जाने वाला है। एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़,
या एक अनएक्सपेक्टेड काम जो जिसके बारे में शायद आपने सोचा ना हो, या ये कह सकते हैं जो आपने उम्मीद भी ना की हो, ऐसा कुछ अचानक से आपकी लाइफ में होगा एंड यू विल बी सरप्राइज कि ये कैसे हो गया। तो बस वेट कीजिए उस सरप्राइज का, वेट कीजिए उस गुड मोमेंट का, उस हैप्पी सरप्राइजिंग मोमेंट का जो आपकी लाइफ में आने वाला है। एंड यस, ये जो होगा ये थोड़ा सा आपका फाइनेंस रिलेटेड यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि कुछ ना कुछ फाइनेंस लेकर आएगा। इसके साथ में ये भी शो कर रहा है कि आप कुछ ऐसा एक्शन लेने वाले हैं। एक्शन इन द सेंस कुछ काम आपका शायद पेंडिंग था, वो काम आपका यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट इसके साथ में सजेशन ये है कि अगर कुछ होता है पॉजिटिवली आपकी लाइफ में, कुछ नया आता है तो घमंड नहीं करना है, हमें ईगो में नहीं जाना है, थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहिए और चीज़ों को एंजॉय कीजिए, ताकि ये जो प्रॉस्पेरिटी है, ये कह सकते हैं कि जो सरप्राइज़ आपकी लाइफ में आ रहा है इसको आप मेंटेन रख सकें और इसको आप आगे तक लेके जा सकें। ऐसा ना हो कि वो बस आया और चला गया और आप उसको प्रॉपरली यूज़ ना कर पाएँ। फोर्थ राशि की तरफ बढ़ेंगे जो कि है हमारी कर्क, कैंसर। कैंसर राशि वालों के लिए यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में हो रही है और आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किस पे फोकस करना चाहिए, किसके ऊपर काम करना चाहिए, किसके ऊपर ज़्यादा एनर्जी लगानी चाहिए, जिसकी वजह से आप अपनी एनर्जीज़ को डाइवर्ट कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जीज़ को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मिसगाइड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बिकॉज आपने अपनी एनर्जी को डाइवर्ट किया हुआ है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आता है कि आप अपने थोड़े से इंट्यूशन के ऊपर फोकस कीजिए। आप थोड़ा सा यहाँ पर मैं कहूँगी कि अपने जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, डिस्टर्ब मतलब इमोशनली यहाँ पे आपको बहुत डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके काम में कुछ डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, आपके प्रोफेशन में कुछ डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, तो सरेंडर करना, मैं कहूँगी सरेंडर करना इज़ नॉट ए गुड चॉइस, बट जस्ट अपने आप को मेडिटेट कीजिए, अपने आप को फोकस कीजिए, देन आपको पता चलेगा कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या मिस्टेक आपसे हो रही है। फिफ्थ राशि की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, सिंह, लियो। सिंह वाले जो है कुछ उम्मीद रखे हुए हैं इस हफ्ते कुछ बड़ा स्टार्ट करने के लिए या कुछ बड़ा अचीव करने के तरफ वो सोच रहे हैं, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, या ये कह सकते हैं कि एग्जीक्यूशन इस हफ्ते आपका नहीं हो पाएगा। यू शुड वेट फॉर द करेक्ट मोमेंट, करेक्ट टाइम एंड द करेक्ट सिचुएशन। एंड यहाँ पे ये कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं जो है कंफ्यूजन की स्टेट में आ रहे हैं, आप भ्रमित हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, या ये कह सकते हैं कि लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं, लोग आपको आपके साथ चीट कर रहे हैं, ये भी कह सकते हैं कि लोग आपको आपके साथ खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके इमोशंस के साथ में, आपके दिमाग के साथ में आपको कुछ मिसगाइडेंस हो रही है, आपको कमिटमेंट कुछ और दिया जा रहा है बट वो फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, आपको बातें कुछ और कही जा रही हैं और वो करेंगे कुछ और। तो जस्ट होल्ड ऑन, चीज़ों को प्रॉपर एनालाइज कीजिए, पूरी तरीके से समझिए एंड देन उसके बाद में आगे बढ़िए। 6 राशि की तरफ पढ़ेंगे, कन्या, वर्गो। कन्या राशि वालों के लिए यहाँ पे जो कार्ड है वो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं आप ऐसा शो कर रहे हैं कि आप बहुत लाचार हैं, बेचारे हैं, आपको कोई ध्यान नहीं देता है, आपके ऊपर कोई फोकस नहीं करता है, और बट सच्चाई ऐसा है नहीं, आप खुद से ही अपने भ्रम में उलझे हुए हैं और उससे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। मैं यही कहूँगी कि ये जो भी तकलीफ़ें या जो भी आपने थॉट्स क्रिएट किए हैं कि आप लोनली हैं, अकेले हैं, किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, किसी का सहारा नहीं मिल रहा है,
ये आपके बनाए हुए खुद हैं, दिस इज़ नॉट अ रियलिटी। आपको थोड़ा सा ओपन अप होना होगा, थोड़ा सा खुल के बोलना होगा, तब चीज़ें आपके फेवर में आएगी। बट आपके लिए जो कार्ड आया है यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं आपके मनी मैटर यहाँ पे शो कर रहा है, प्रॉस्पेरिटी को शो कर रहा है। तो ये जो आपने एक जो भ्रम पैदा किया हुआ है अपने चारों ओर, वो कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी रिलेटेड है। मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि पिछले 4 to 5 वीक से आपका प्रॉस्पेरिटी के ही कार्ड्स ज़्यादा आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को लेके डिस्टर्ब हो रहे हैं और आप अपनी लाइफ में एक लग्जरी चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा हासिल करना चाहते हैं, बट उसके लिए आप सोच बहुत रहे हैं और ऐसा शो कर रहे हैं या अपनों के साथ में आप इस तरीके से दिखा रहे हैं कि तुम इस लग्जरी के लिए मेरे साथ में कुछ गलत कर रहे हो, बट दिस इज़ नॉट अ रियलिटी। सब लोग आपके साथ में हैं, सब लोग आपको बारे में सोचते हैं और आपको साथ लेकर ही चलना चाहते हैं। 7th राशि की तरफ पढ़ेंगे, तुला, लिब्रा। लिब्रा राशि वालों के लिए यहाँ पे ये कार्ड्स ये शो करते हैं कि आप कहीं ना कहीं खुद को डाउन फील करने वाले हैं इस हफ्ते। आपके पास जो अथॉरिटी या पावर, या ये कह सकते हैं कि जो एक इंट्यूशन है, उसको आप प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अपने आप को मतलब टाइम आपको फेवर नहीं दे रहा है, शायद लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, या जो आप होप रखे हुए थे, उम्मीद रखे हुए थे कि जो होना चाहिए वैसा हो नहीं पा रहा है। चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब यहाँ पे होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो आपके लिए सजेशन यही है कि वेट करना होगा। जब हम वीक होते हैं या जब हम थक जाते हैं, टायर्ड होते हैं, हम नॉर्मल लाइफ की अगर हम एग्जांपल लें, थक जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं, थोड़ा रेस्ट लेते हैं, ताकि हमारी बॉडी फिर से एनर्जाइज होती है, एनर्जी को रीगेन करती है, हम में फिर से एनर्जी आती है, ताकि हम फिर से काम पे लग सकें। तो अगर आप अपने इस वीक आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं या आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो बहुत ओवर मत कीजिए, एफर्ट्स मत लगाइए या उससे फाइट करने की कोशिश मत कीजिए। जस्ट रिलैक्स, कूल डाउन, रिलैक्स हो जाइए, रेस्ट कीजिए, इस टाइम को जाने दीजिए, इस वीक को जाने दीजिए। आप जब खुद को एनर्जाइज करेंगे, फिर से पावर गेन करेंगे, तो आप उसमें और अच्छे से एनर्जी डाल के अगर जब काम करेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में आ ही जाएंगी। आप यहाँ पे आपकी जो ये जो सिचुएशन हो रही है वो इस वजह से हो रही है बिकॉज आप हर चीज़ को डिग करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हर चीज़ में उसकी जड़ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप पूरे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। आपको फिर से एनर्जी गेन करने की ज़रूरत है। जस्ट चीज़ों को यहीं पे रोक दीजिए। बहुत ज़्यादा डिग करेंगे, बहुत ज़्यादा उसमें अंदर जाने की कोशिश करेंगे, आप नहीं जा पाएंगे बिकॉज आप पूरी तरीके से ड्रेन हो चुके हैं। वेट, होल्ड फॉर सम टाइम, री एनर्जाइज योर सेल्फ एंड देन गो अहेड। 8th राशि की तरफ बढ़ेंगे, वृश्चिक, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये वीक जो है वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आया है, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आया है। आपको अगर आप यहाँ पे कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई व्हीकल खरीदना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप आंख बंद करके कर सकते हैं। आपको इतना प्रॉफिट देके जाएगा ये इन्वेस्टमेंट के आप लोगों को दान कर पाए। मतलब पहले हम अपना पेट भरते हैं, जब एक्स्ट्रा होता है तभी ना हम चैरिटी कर पाते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट या जो भी प्लानिंग आप इस हफ्ते करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत सुपर लकी होने वाला है, आपको बहुत कुछ देगा। ये आपके लिए बहुत ब्लेसिंग वाला वीक है। तो अगर आप कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में पेंडिंग है या आपने सोचा हुआ था कि मुझे ये करना है, ऐसा इन्वेस्ट करना है, तो कर डालिए, ज़्यादा सोचिए मत। दिस इज़ द लकी वीक फॉर यू। यस, कार्ड्स भी आपको यही कहते हैं कि जस्ट एनर्जी दिखाइए एंड खुद पे बिलीव रखिए एंड गो अहेड। कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके फेवर में ही होने वाला है।
नाइन्थ राशि की तरफ बढ़ेंगे जो कि है धनु, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वाले जो हैं यहाँ पे इस हफ्ते थोड़े से उलझन में फंसे हुए हैं, उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, और आप सोच सोच के अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हैं। सोचिए मत, एक्शन लीजिए, प्लानिंग को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाइए। आपका जो प्लानिंग है वो थोड़ा सा वीक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्लानिंग को अगर आप स्ट्रांग कर लेते हैं तो, और अगर मैं आपको एक सजेशन यहाँ पे देना चाहूँगी कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो किसी से सलाह ले लीजिए। किसी ऐसे से सलाह लीजिए जो आपके दिल के करीब है, जो जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिसको आपको लगता है कि जो आपको एक सही सलाह दे सकता है आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जब आप किसी और की हेल्प लेते हैं तो यहाँ पे आपका जो प्लानिंग है या यहाँ पे जो भी चीज़ें आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। 10 क्या मैं बोलती हूँ, तो 100 टाइम्स आपको ज़्यादा रिजल्ट देने वाला है। तो जब हम यहाँ पे कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं तो हमें किसी की हेल्प लेनी चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये आपको बहुत 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 ही पॉजिटिव रिजल्ट देके जाएगा और ब्लेसिंग्स आपको देके जाएगा, बस यही मैं कहूँगी। तो 10th राशि की तरफ बढ़ेंगे। 10th राशि हमारी मकर, कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों के लिए ये यहाँ पे ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आप जो है थोड़े से स्ट्रिक्ट हुए थे लास्ट वीक में, और इस वीक में आप उसको कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये जो स्ट्रिक्टनेस है ये आपको थोड़ा सा लोगों की नज़रों में थोड़ा सा आप यहाँ पे आपकी इमेज को ख़राब कर सकता है। तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाइए। आप जो हर चीज़ में रूल्स फॉलो करते हैं या हर चीज़ का क्वेश्चनिंग करते हैं, वाई ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में, ऐसा कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेन फील होने वाला है, थोड़ा सा दर्द फील होने वाला है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने आप को फील करेंगे कि आपके साथ में डिच हुआ है, किसी ने आपको धोखा दिया है, या कहीं ना कहीं आप थोड़े डिस्टर्ब होने वाले हैं। बट डोंट माइंड, आपको अपना काम करना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप डिस्टर्ब और ज़्यादा हो जाएंगे। ये थोड़ा सा टफ टाइम आ रहा है क्योंकि आप कोई यहाँ पे प्रॉपर्टी या हेल्थ रिलेटेड यहाँ पे कोई डीलिंग करने वाले हैं, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। बट उसको आप रुक जाइए, दिस इज़ नॉट ए राइट टाइम, बिकॉज आपका जो एक इंट्यूशन है जिससे आप अपना प्रॉपर डिसीजन ले पाते हैं, जो आपका हमेशा आपको सपोर्ट करता है, वो इंट्यूशन या वो पावर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो जस्ट थोड़ा सा रुकिए और होल्ड कीजिए। दिस इज़ ये टाइम आपको फेवर नहीं कर रहा है। 11th राशि की तरफ बढ़ेंगे, कुंभ, एक्यूरिस। कुंभ राशि वाले जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी गिल्ट में है और वो गिल्ट से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और वो गिल्ट आपको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, इतना ज़्यादा मार रहा है कि आप के पास जो पावर अथॉरिटी है आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। बट मैं आपको यही आपके पास में एक पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि आप जो है आपकी जो पावर को हम जो कह सकते हैं, जो अथॉरिटी को कह सकते हैं, उसको यूटिलाइज़ कीजिए, अपने कॉन्टेक्ट को यूज़ कीजिए, अपने दिमाग से और दिल से वो जो गिल्ट था उसको निकाल के फेंक दीजिए, या जो भी आपसे गलती हुई थी उसके बारे में ज़्यादा सोचिए मत। क्योंकि जब तक हम उस नेगेटिविटी के बारे में या उस चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको यूनिवर्स जो है आपको आगे बढ़ने का मौका दे रही है, आपको बोल रही है कि आप अपनी अथॉरिटी को यूज़ कीजिए, अपने पावर को यूज़ कीजिए, अपने कॉन्टेक्ट को यूज़ कीजिए। बट आप कहीं ना कहीं उस गिल्ट में फंसे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उस दर्द में फंसे हुए हैं जो लास्ट टाइम आपके साथ में हो गया था बाय मिस्टेक या जानबूझ के या किसी भी तरीके से अनजाने में आपसे कोई चीज़ गलती हो गई थी, बट उसको लेके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसको आप छोड़ेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और अपने इस ब्राइट टाइम का, इस ब्राइट मोमेंट को यूज़ कर पाएंगे। 12th राशि की तरफ बढ़ेंगे, मीन, पीसेस। 12th राशि वाले जो हैं वो कुछ उधेड़ बुन में फंसे हुए हैं, डिसीज़न लेने में थोड़ा सा वो घबरा रहे हैं,
उनको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ों के लिए बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं, करना चाहते हैं, बट टाइम उनको ऐसा शो कर रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जो ये डिसीज़न ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप अपने लग्जरी लाइफ को या अपने पार्टनर को खुश करने के लिए कर रहे हैं, बट उसमें आप उनको ऐसा बता नहीं पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आप बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं। आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट आप अपने जो क्विक डिसीजंस ले रहे हैं वो अपने पार्टनर को खुश करने के लिए यहाँ पे दे रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बट ये टाइम जो है थोड़ा सा आपको भ्रमित कर रहा है, ये मैं कह सकती हूँ। जब हमें चीज़ों को समझ में नहीं आता है कि हमें कैसे डिसीज़न लेना है, हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, तो मैं यही कहूँगी थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, 2 मिनट 5 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और अपने आप को अपने इंट्यूशन से, अपने सुपर पावर से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कीजिए। ये यूनिवर्स आपको सही ना एक गाइडेंस देगा, आपको सही डायरेक्शन में डिसीजन लेने में हेल्प करेगा और बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और अपने पार्टनर को भी आप हैप्पी रख पाएंगे और खुद को भी हैप्पी रख पाएंगे। एंड आपको मैं ये बता दूं कि ये जितने भी हम जो साइंस लेते हैं ये सारे मून साइंस होते हैं। मून साइन के हिसाब से मतलब जो आपके राशि का जो नाम है वहाँ से जो आपकी राशि निकल के आती है उसके हिसाब से आप अगर इसको देखेंगे तो ये आपके ऊपर ज़्यादा एक्यूरेट बैठेगी और आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी और आपके साथ में ज़्यादा रेजोनेट होगी। बट दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, माइट बी पॉसिबल कि 100% सभी लोगों के साथ में रेजोनेट ना हो, कुछ लोगों के साथ हो और कुछ लोगों के साथ में ना हो। बट जैसा कि फीडबैक मुझे लोग बताते हैं, आप लोग कंजूस बहुत हैं, कमेंट नहीं करते हैं, बट हाँ पर्सनली मुझे मैसेज करके कॉल करके बताते हैं कि यस ये जो रीडिंग है आपके साथ में रेजोनेट हो रही है और आपकी लाइफ में सेम टू सेम वैसा ही हो रहा है जैसा कि प्रिडिक्शन में आया है। तो उम्मीद करूँगी कि ये प्रिडिक्शन जो है वो आपको हेल्प करेगी, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, करेक्ट डिसीजन लेने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।